Students, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. In this video, we are going to learn about 7 habits which will make you fluent in English. Dear students, इस वीडियो में हम लोग 7 habits सीखेंगे जिससे आप fluent speaker बन सकते हैं। अगर सारे रूल्स को, सारे हैबिट्स को आप डेवलप करते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं 7 हैबिट्स। पहला, लिसनिंग। लिसन मोर इंग्लिश इज फर्स्ट हैबिट। द फर्स्ट हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप इज लिसन मोर इंग्लिश। पहला हैबिट जो आपको डेवलप करना है वह है ज्यादा से ज्यादा रियल इंग्लिश को आप सुने। आप किसी डब्ड मूवी को नहीं देखें, उसके ऑडियोज को ना सुने। यू मस्ट ट्राई, आप जरूर कोशिश करें कि आपको रियल इंग्लिश सुनने को मिले। अगर आप रियल इंग्लिश नहीं सुनते तो इंप्रूवमेंट उस लेवल का नहीं होगा। रियल इंग्लिश सुनने से आपको फायदा यह होता है कि आपको एक्चुअल में पता चलता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का साउंड क्या होगा। लिसनिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जो ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना बोल सकता है, वह भी एक लैंग्वेज जब सीखना स्टार्ट करता है तो वह शुरू करता है लिसनिंग से। एक बच्चा सुनकर ही लैंग्वेज सीखता है। अगर आप लिसनिंग पे फोकस करते हैं, डेफिनेटली यू कुड बी अ गुड स्पीकर। अगर आप लिसनिंग मिस करते हैं तो कभी भी आप बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो इस रूल को जरूर आप फॉलो करें एंड यू मस्ट लिसन मोर एंड मोर रियल इंग्लिश। रूल नंबर 2, सेकेंड हैबिट, वह है वॉच इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल। डियर स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश मूवीज को सबटाइटल के साथ देखें। आप कैसे इंग्लिश मूवी पिक करें यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो फाइंड करें और उसे देखें, काफी यूजफुल होगा। रूल नंबर 3 मीन्स थर्ड हैबिट, वह है रीडिंग अ न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है रोज। सो यू शुड रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। इससे बेनिफिट होगा कि आपका रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगा, साथ ही साथ आपके कंटेंट्स भी इंप्रूव होंगे। कुछ न कुछ मटेरियल आपको रोज पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी डे आपको कुछ अलग पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट हैबिट, रीड अ नॉवेल इन अ मंथ। अगला हैबिट डेवलप करना है आपको नॉवेल पढ़ने का। आपको हर मंथ कम से कम एक नॉवेल को अच्छे से पढ़ना है। नॉवेल को समझने के लिए आपको पहले एक बार पूरा थॉरोली पढ़ना है और उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स जो आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है, अपने कॉपी में लिखना है, डिक्शनरी की हेल्प से उसके मीनिंग को उस रेफरेंस में समझना है, फिर मेमोराइज करना है। एक बार इस प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा से आप उस नॉवेल को पढ़ेंगे सेम मंथ में, उस बार आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो किसी भी नॉवेल को आप 2 बार पढ़ें और एटलीस्ट एक नॉवेल एक मंथ में जरूर कंप्लीट करें। नेक्स्ट हैबिट है राइटिंग। राइट अ पेज अ डे। हर दिन कम से कम एक पेज लिखिए। आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं लिखूं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं टॉपिक के सिलेक्शन में। तो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जितनी बातें आपको समझ में आया आप उसे लिख सकते हैं। आपने पूरे दिन क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, अपने बारे में आप लिख सकते हैं। या फिर आपने जो नॉवेल पढ़ा उसकी समरी लिख सकते हैं। कोई मूवी आपने देखा तो उसकी समरी लिख सकते हैं। बट यू मस्ट राइट अ पेज एवरी डे। हर दिन कम से कम एक पेज जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट हैबिट, मेमोराइज फ्यू अननोन वर्ड्स एवरी डे। हर दिन आप कुछ नए और अननोन वर्ड्स जरूर मेमोराइज करिए, जरूर याद कीजिए। वोकैबुलरी किसी भी लैंग्वेज में काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होगा
तो कोई भी लैंग्वेज बोलना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कुछ नए वर्ड्स रोज सीखने का। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं या लोगों से बात करते हैं, इस दौरान जो डिफिकल्ट वर्ड्स आप फेस करते हैं उस वर्ड्स को डिक्शनरी से कंसल्ट करके आप उसे सीखें, उसे मेमोराइज करें। ओके, तो हमारा सबसे अंतिम लास्ट यानी 7th हैबिट है स्पीकिंग। टॉक टू समबडी हु इज गुड एट इंग्लिश। आप किसी ऐसे आदमी से बात करें जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो एक प्रोफेशनल अंदाज में आपसे बात कर सकते हैं इंग्लिश में। ऐसे आदमी को फाइंड आउट करें और उनसे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने का प्रयास करें। अगर आपको कोई नहीं मिलता उस कंडीशन में आप दो चीज कर सकते हैं। एक, खुद से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ, सिट बिफोर द मिरर एंड टॉक टू योरसेल्फ। आप मिरर के पास बैठ जाइए और खुद से बात कीजिए। मिरर में आपका एक इमेज बनता है, आपको लगेगा कि ये टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप और बेहतर करने के लिए अपने कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें और उसे बाद में सुने, कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेकेंड, आप कर सकते हैं कि किसी कस्टमर केयर को आप फोन कीजिए और उनसे बात कीजिए। दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे कैन स्पीक गुड इंग्लिश। तो आपको एक अच्छी इंग्लिश सुनने को मिलता है और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप कितना इंप्रूव कर पाए हैं, आपकी बातें उनको समझ में आ रही है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 7 हैबिट्स। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, अगर ये हैबिट्स आप डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।